100 बोरी परचेज की थी एक कंपनी से। ये उसका बिल है। ये 100 बोरी खाद हमने जीएसटी से हमने उसको 2 तारीख को बुलवाई थी और इसके बाद में हमने 30-35 बोरी हमारी यूज़ भी हो गई थी बोनी, क्योंकि 2 दिन पहले का जो मौसम था वो बहुत ही ऐसा पानी गिरने का अंदेशा था, तो हमारी बोनी कंटिन्यू चल रही थी। फोटो लगे ना वो, तो हमने लगातार हमारी बोनी चल रही थी। तो हमारा जो अधियार है जिसने सरपंच का चुनाव गोपालगंज से लड़ा था, बनवारी लाल चक्रवर्ती, तो वहाँ पर बात इसलिए बताना जरूरी है कि यहाँ पर चोरी छुपे जो अवैध शराब का व्यवसायी है संजय भारद्वाज, उसका भतीजा है निशांत भारद्वाज, वह गुप्त तरीके से हमारे खेत गया और उसने ये इस बोरी को देखा गोपनीय तरीके से और वहाँ से वो गोपनीय तरीके से निकल गया। उसको ऐसा लगा कि हमारे खेत में 500-600 बोरी खाद रखी, ऐसा उसका कहना है। और जबकि हमारे खेत में जो खाद थी वो ये खाद है, ये आप देखिए, ये 600 बोरी खाद है, यही खाद है। इसी बोरी की फोटो उन्होंने साइड से खींच के इसको वायरल की है। ये नॉर्मल कोई भी किसान और जैविक खाद है, ये ऑर्गेनिक जैविक खाद है। ये उसका बिल है। ये कोई सोसाइटी या कोई अवैध तरीके से जो खाद जिसके लिए जो हल्ला मच रहा है, ये ऐसी खाद नहीं है। और ये तो हर किसान के घर में इससे 10 गुनी खाद मिल जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो 65 से 70 बोरी खाद जो बची हुई थी वो खाद है। जब अधिकारी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक खाद, और ये मार्केट से बुलाई हुई खाद है। आप चाहो तो मार्केट से जाकर आपको जितनी खाद चाहिए किसान को, आप किसान ले सकता है खाद। और जो सरकारें दे रही हैं, जो सोसाइटियां देती हैं किसान के रकबे के आधार, वो अलग खाद होती है। वो ये तो वैध खाद है। आप चाहो तो 2 ट्रक ले लो, पैसे दो, मार्केट से 5 जितनी चाहिए आप उतनी आवश्यकता अनुसार उठा सकते हो। तो अधिकारियों ने जैसे ही देखे कि ये खाद तो कोई मतलब नहीं है और ये फर्जी तरीके से इनके द्वारा शिकायत की गई है, तो ये खाद का हल्ला अब इस खाद के माध्यम से ना हमको कोई नोटिस मिला, ना हमको कोई इसकी जानकारी। अधिकारियों ने देखे कि ये मामला बिल्कुल नहीं बनता और वो तुरंत वहाँ से वापिस आ गए। लेकिन हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे श्री राजीव अकील जी, उन्होंने कहा कि हमारे खेत में 6 चक्का के माध्यम से 600 बोरी खाद रखी है और सरकार उसकी जांच नहीं कर रही। तो भाई हमने ये खर्च ऑटो 2 ऑटो से मात्र बुलवाए थे और हमारा खेत है, खेत में अभी सिंचाई चल रही है। तो वो यदि 10 चक्का वाहन हमारे खेत में आया होगा तो उसके टायर के निशान रहते हैं, सबूत तो नहीं छिपते, क्योंकि मट्टी वाला खेत होता है हमेशा। और खेत में हमारे बहुत दूर 1 किलोमीटर मट्टी के बाद खेत लगता है। तो इस तरीके से हमें साजिश के तहत बदनाम करना, और क्या कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा विहीन कांग्रेस लगातार हमारे जैसे छोटे किसान व्यापारियों को ऐसी बदनाम कर रही है। और जो शराब व्यवसायी है उसके माध्यम से जगह पे खड़े होकर बताना कि ये खाद है, ये अवैध तरीके से, और एक विवाद की स्थिति पैदा करना। शिकायतें लिखित होते हैं या फोन पे होते हैं, लेकिन उसके द्वारा वहां खड़े होके और सामने से ऐसा करना, फिर कांग्रेस के लोगों को गलत जानकारी देना, कांग्रेस के लोगों को द्वारा बिना पुष्टि किए उसकी प्रेस नोट जारी करना। जबकि ये कृषि विभाग का एक पत्र है, मैं आपको देता हूँ। कृषि विभाग का एक पत्र है, ये देखिए, प्रेस नोट कृषि विभाग ने जारी किया है कि ये ऑर्गेनिक खाद है, इसमें किसी प्रकार का कोई मामला बनता ही नहीं, और ये तो मार्केट में मिलती है। आप जैविक खाद है जगह में 86 बोरी, और जगह में 19 इसमें 70 से 80 बोरी उनके द्वारा ये देखी गई। जो मैंने फोटो आपको तस्वीर बताई, ये प्रेस नोट है खाद्य विभाग की, वहाँ कृषि विभाग की, कि उन्होंने ये पीआरओ को भी इसकी प्रेस नोट जारी की है कि ये शिकायत थी, ये बिल्कुल झूठी है। लेकिन झूठी शिकायत को राजनीतिकरण देना, उसका राजनीतिकरण करना, ये कितना हल्का काम है एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी को। ये एक चिंता का विषय है कि इस स्तर तक यह पार्टी नीचे गिरते जा रही है। हमने इसमें कुछ उल्लेख इसलिए भी किया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा हमारी शिकायत की गई, वह व्यक्ति जो है, हमने उसमें बार बार आपको शराब घोटाले का वर्णन किए हैं। शराब घोटाले का वर्णन किए हैं हमने उसमें। जैसे रनवेली में शराब पकड़ाई, वो उनके परिवार की शराब थी, क्योंकि वो करते हैं शराब का व्यवसाय और हम करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सेवा। आपने देखा होगा इससे भी पूर्व में जब शंकराचार्य जी ने स्वयं एक विज्ञप्ति जारी, जो
हिंगलाज सेना है, उन्होंने कही कि हम ऐसे असामाजिक व्यक्ति को हिंगलाज सेना में नहीं भर्ती कर सकते क्योंकि ये शराब का व्यवसाय करते हैं। वो हिंगलाज सेना की मारुति कार में दारू बेचते थे और हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के माध्यम से प्रभु शंकराचार्य जी के सनातन धर्म को आगे बढ़ाते थे। इतना फर्क उनमें और हम में है। अब हम किसी तरीके से हम कोई अवैध काम नहीं कर पा रहे हैं। आप सब लोग हमको जानते हैं, हम लोकल में हैं, कोई छिपा तो है नहीं। यदि ये उसकी जो शिकायत थी, उनका ये कहना था कि वो हमारे जो शराब व्यवसाय होता है उसमें आप अड़ंगा डालते हो और ये जो पकड़ाते हैं तो आप उसमें शिकायत करते हो, वरना हमारी उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से आज तक कोई शिकायत की गई। जबकि लगातार रनवेली में ग्राम में उनकी दारू पकड़ी गई, वो मामला बना। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के समय भी आपने देखा होगा कि उनकी शराब पकड़ाई, कोरोना काल में शराब पकड़ाई, उनके ऊपर मामला बना। 59 दिन वो फरार रहे जेल से यहाँ पर। और इसमें टीआई अमित दानी भी उनका एक पार्टनर है जो लगातार इससे जुड़ा हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में ये लोग काम करते हैं यहाँ पर। और ये फंसाने का, चुगली करने का, शिकायत करने का काम उसके माध्यम से भी ये लोग करते हैं। तो ये फर्जी शिकायत उसी शराब व्यवसायी की भतीजे के द्वारा जगह पे खड़े होकर की गई। यदि वहाँ कोई घटना घट जाती, मारपीट हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो लोग दोष हमको देते कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनके द्वारा उनको मार दिया गया। लेकिन ये जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सामने वाले इंसान को जानवर बनने पे जानबूझकर मजबूर करते हैं, जिससे कि ये बदनाम हो सके और हमारी राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है उसको बदनाम हो सके। तो इस प्रकार से इन्होंने लगातार, आपने देखा होगा जब अभी पंचायत चुनाव चल रहे थे तब भी उनकी एक जो खेत है, जो उनका फार्म हाउस है उस शराब ठेकेदार का, वहाँ पर बहुत सारी 70-80 शराब की दुकान बोरियां पकड़ाई गई और उनके बेटे और उनके भतीजे इनके ऊपर नामजद मामला कायम हुआ। तो इनका ये खानदानी काम है अवैध शराब तस्कर का। और वह जो जमीन है वह जो PSL कंपनी है, आपने देखा होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, PACL, जिसकी सिवनी में पल्स की है। सिवनी में यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन है। उस जमीन को उसी शराब व्यवसायी ने कम से कम 100 एकड़ जमीन अपने नाम से, अपने भतीजों के नाम से, अपने बेटों के नाम से कर लिया है, जिसके ये पूरे दस्तावेज आपको रजिस्ट्रियाँ उसकी खसरा नंबर सहित मिल जाएंगे। तो ये अवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद में यहाँ पर सिवनी में मिलजुल कर इन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन अपने नाम से करा ली। तो ये अवैध काम करते हैं, जिसका उल्लेख हमने आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी है कि शराब के व्यवसाय का अवैध काम इनका है। ये जो जमीन खरीदी बिक्री का काम है अवैध तरीके से, उसके दस्तावेज हैं हमारे पास, ये इनका है। और एक और बात है, जिस व्यक्ति ने हमारी नामजद सूची शिकायत की थी, वह व्यक्ति 8 से 10 फर्म बना के, ये जो फर्मों के नाम है ये अलग अलग फर्म है, और वो जो स्प्रिंकलर और वो जो कृषि का कार्य हेतु जो ड्रिप सिस्टम होता है, करोड़ों की लागत का ड्रिप सिस्टम का माल उनने सप्लाई कर चुका है, और ये किसानों को मिला ही नहीं। ऐसा नहीं, इसमें सब्सिडी होती है 60%, 70%, ये करोड़ों का सब्सिडी। ये जो फर्में हैं, कोई व्यक्ति यदि एक काम करेगा, आप पत्रकार बंधु, एक फर्म बनाएगा, 2 फर्म बनाएगा, इनकी 15 फर्में हैं जिनने इस शहर में, जिले में करोड़ों रुपए का व्यवसाय ड्रिप स्प्रिंकलर का इनने सप्लाई करे। तो जब इनकी ड्रिप स्प्रिंकलर की सफाई, ये जो सप्लाई करते हैं, और उसमें जब भ्रष्टाचार इनका खुलने वाला है, क्योंकि इनकी ITI के तहत हमने पूरी कंपनियों के नाम, पूरे फर्म के नाम पूरे निकाल चुके हैं, हमने पूरे इसके निकाल चुके हैं। तो यह परेशान बस हमारी झूठी शिकायतें और हमको बदनाम करने की साजिश इनके द्वारा लगातार की जाती है। जो उसके दस्तावेज हैं, आप चाहें तो इनको देख भी सकते हैं। ये पूरे दस्तावेज हैं, जमीन के भी दस्तावेज हैं ITI के तहत, और ये जो उनकी जो फर्में हैं जिनसे ने करोड़ों रुपए का लेन देन करके अवैध कमाई की है, उनकी भी ये इसमें शिकायतें हैं। ये हम सबूत के साथ यहाँ पर लेके आए हैं। और एक चीज़ और है सर, हमने आपको इसकी तस्वीर दिखाई, और जो कृषि विभाग है उसने भी इसकी विज्ञप्ति बिल भी दिखाया हमने। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव अकील ने इस मामले को कलेक्टर को ज्ञापन देना, इस मामले को जाकर सोशल मीडिया में जाना, क्योंकि वो हमारे वार्ड के पार्षद हैं, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ। हमने उनका, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो हमको वो व्यक्तिगत राजनीति साजिश करते हैं। और हमारे घर की, जब से हम पार्षद बने, तो हमारे घर के सामने की नाली साफ नहीं हुई, लेकिन वो शहर साफ करने की बात करते हैं लगातार।
आपने देखा होगा। इनके खुद के अवैध काम है। इनके भाई को ये वक्फ बोर्ड कमेटी के द्वारा, देखिए ये मोहसिन अली के द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपने वक्फ बोर्ड कमेटी की जगह पे वो धर्म कांटा, तौल कांटा बना रहे हैं और उसको तोड़ने का आदेश, उसको हटाने का आदेश, इनको स्टे भी ये कमेटी के द्वारा मिला है, जिसकी ये अखबारों में भी उसकी विज्ञप्तियाँ छपी हैं। तो ये व्यक्ति जो लगातार व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए किसी न्यूज की, समाचार पत्र की बिना पुष्टि किए, अखबार की बिना पुष्टि किए, प्रशासनिक अधिकारियों से बिना पुष्टि किए एक राष्ट्रीय दल का कांग्रेस प्रवक्ता यदि न्यूज जारी करे तो एक चिंता का और खेद का विषय है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत काम है। और ये मैं नहीं कहता, ये जो दस्तावेज है, जो DAP मेरे खेत में रखी हुई है, अधिकारी ने गए देखे, उसकी फ़ोटो भी है, मैंने आप सब लोगों के सामने उसको दिखाई भी है। 60-70 बोरी खाद है, मुझे खुद ही 100 से 125 बोरी खाद लगती है प्रतिवर्ष। और उन्होंने 600 बोरी की शिकायत की और जांच अधिकारी ने गए तो उन्होंने जाकर कहा कि यह तो ऑर्गेनिक खाद है, इसकी कोई बात ही नहीं, कोई मामला ही नहीं बनता, ना इसकी किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है। और हमने उसका बिल फिर उसको तत्काल उन्हें दे दिया। तो क्या कांग्रेस क्या षड्यंत्र कर रही है बदनाम करने के लिए, किस तरह का? कांग्रेस लगातार अपने खुद के स्वयं के मुद्दे भूल गई है और अपने स्वयं के गिरेबान पे झांक कर नहीं देख रही है। 2-2, 3-3 ग्रुप में कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है। एक कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाती है तो दूसरी कांग्रेस खुद उसको पैर पकड़कर खींचती है। ये तो उनकी स्थिति है। और झूठी कांग्रेस के प्रवक्ता झूठी विज्ञप्ति जारी करते हैं, जबकि जो कृषि विभाग है उसने PRO के माध्यम से आप सबको ये जानकारी दी है कि यह झूठी शिकायत है और झूठी शिकायत के आधार पे यह केस, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता। जब झूठी शिकायत है तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसे तूल दे रहे हैं, अपना राजनीतिकरण, ऊंची मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति है? ये हम इसकी प्रेस नोट जारी किए आपके माध्यम से और अब आगे हम, हमारे अधिवक्ता है मुकेश साहू जी, हम उनसे सलाह लेंगे कि आगे इस मुद्दे में क्या हो सकता है। बाकी हो सकता है यदि कानूनी कार्रवाई बनती है तो हम उसकी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्या थाने में शिकायत करोगे इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है और अब इसमें कोई ऐसा मामला यदि बनता है तो हम उसकी शिकायत करेंगे। अखबारों में, समाचार पत्र में प्रकाशित हो रहे हैं, ये वह हैं। और आपने देखा होगा तो लगातार ये जो निशान भारद्वाज है, इसके द्वारा झूठी शिकायत की गई जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। और राजीव अकेल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा इस मामले का राजनीतिकरण करके और अपनी झूठी वाहवाही को चमकाना, ये भी एक चिंता का विषय है। ये दोनों विषय मैंने आपके सामने, एक विषय आपकी रखा हूँ, एक विषय और था। पहले इस विषय में हम बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद में जो हमारे प्रदेश के मुखिया